शुभ नवरात्रि, शुभ दीपावली, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। स्वागत करता हूं आपका वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे जेमिनी यानी मिथुन लगन के बारे में। मिथुन लगन मिथुन राशि है आपकी। अक्टूबर प्रेडिक्शन कैसे रहने वाला है, अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा होने वाला है। देखिए, नवरात्रि है, आपका दशहरा है, दीपावली है, लक्ष्मी पूजन है, बहुत फेस्टिव सीजन चलने वाला है। ये फेस्टिव से बड़ा होने वाला है। कैसे हम इसमें पॉजिटिविटी को और एनहेंस कर सकते हैं, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, नेगेटिविटी को कैसे मिनिमाइज करना है। हम बात करेंगे आपके लव के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, मैरिज लाइफ के बारे में, जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे में, फाइनेंस के बारे में, हेल्थ के बारे में, स्टूडेंट के बारे में, लक के बारे में और उस रामबाण रेमेडी के बारे में जो आपके लिए एक बूस्टअप का काम करेगी, रामबाण काम करेगी। और आप इस अक्टूबर के मंथ को कहीं ना कहीं 4 चांद लगा सकते हो और जो डिजर्व करते हैं आप कहीं ना कहीं उस लेवल पे पहुंच सकते हो। देखिए, शुरू करने से पहले एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं क्या क्या बड़ा फेरबदल हो रहा है, क्या क्या गोचर हो रहा है, ट्रांजिट हो रहा है प्लैनेट्स का। 2 अक्टूबर को ग्रहण लग रहा है। ग्रहण का किस हाउस में लग रहा है? आपके 4th हाउस में लग रहा है। तो 4th हाउस रिलेटेड चीज़ें, आपका इनर पीस, आपका होम एनवायरनमेंट, आपका मदर, आपका रियल एस्टेट, आपका लैंड रिलेटेड कोई इशू, व्हीकल रिलेटेड कोई परचेजिंग होना, आपका कोई सेल करना, ये सब चीज़ों में आपका ग्रहण लग रहा है। ठीक है। जुपिटर 9 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। देखिए, आपका जो 10th लॉर्ड है वो रेट्रोग्रेड हो गया, तो इसका इम्पैक्ट आपके प्रोफेशन में भी दिखेगा। ठीक है, आपके कर्म में भी दिखेगा, आपका स्टेटस में दिखेगा, अथॉरिटी में दिखेगा। और यही 7th लॉर्ड भी है, तो आपके लव रिलेशनशिप, मैरिज लाइफ में भी कहीं ना कहीं इसका रेट्रोग्रेशन का इम्पैक्ट दिखाई देगा। मंगल 20 अक्टूबर को 1st हाउस से आपके 2nd हाउस की तरफ चले जाएंगे, नीच राशि में चले जाएंगे। जो नीच राशि कहाँ पड़ रही है? जो आपकी फैमिली की होती है, फाइनेंस की होती है, आपकी स्पीच की होती है, आपके आईज की होती है, आपके वैल्यूज़ की होती है। ठीक है। मरकरी जहाँ अभी अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, लेकिन 10 अक्टूबर के बाद वो 5th हाउस में चले जाएंगे, वीनस के घर में। ठीक है। और उसके बाद स्कॉर्पियो में चले जाएंगे ये मंथ की एंड में। सूर्य जो अभी बैठे हैं केतु के साथ 4th हाउस में बैठे हैं, तो होम रिलेटेड चीज़ें बहुत सारी दिखाई दे रही हैं। घर के आसपास बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल चल रही हैं। और फिर ये आ जाएंगे लिब्रा साइन में। तो सूर्य जब 16 अक्टूबर के आधे महीने के बाद, मिड अक्टूबर के बाद जब 7th हाउस में चले जाएंगे, 5th हाउस में चले जाएंगे, 7th राशि लिब्रा में, तो नीच के हो जाएंगे। वहाँ इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, आइए ये भी जानेंगे हम। 3 से 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक के बीच में नवरात्रि है, तो दुर्गा पूजा करना, दुर्गा जी, दुर्गा माँ भवानी की पूजा, ब्लेसिंग्स लेना, उनका पूजा अर्चन करके अपने अंदर के महिषासुर को ख़त्म करना, अपने अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करना, नेगेटिव ऑरे को ख़त्म करना और अपनी लाइफ में ब्लेसिंग सीख करना, ये कहीं ना कहीं दिखाएगा। दशहरा, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, ये आपका 12 अक्टूबर को पड़ रहा है। 31 अक्टूबर को दिवाली, महालक्ष्मी पूजन है। ठीक है। इस बार थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। और वो रेमेडी क्या हो सकती है, वो लोन उतारने की, अपने ऋण रोग शत्रु कम करने की रेमेडी क्या हो सकती है, पॉजिटिविटी को एनहेंस करने की क्या रेमेडी हो सकती है। आपके जो एस्पेक्ट्स मैंने बताए हैं, लव रिलेशनशिप, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट, लक, तो उसके बारे में हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं। आइए बात करते हैं लव के बारे में। आपका लव क्या बता रहा है? देखिए, आपका लव का जो मालिक है, जो इसका हाउस लॉर्ड है 5th हाउस का, वीनस अपनी ही राशि में बैठा है, 5th हाउस में बैठा है। वो क्या बता रहा है? यहाँ बता रहा है आपका लव रिलेशन, रोमांस बहुत अच्छा होने वाला है, कहीं ना कहीं चार्म बढ़ने वाला है, रोमांटिसिज्म बढ़ने वाला है। और अगर आपने गलत रास्ता नहीं पकड़ा, अगर आपने डिच नहीं किया, तो आपकी ये रिलेशनशिप मैरिज में भी बदल सकती है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे को। ठीक है। मैरिज की बात भी हो सकती है, आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो, हील हो सकते हो, अपने रिलेशनशिप को हीलिंग की तरफ ले जा सकते हो। कोई डेंट पड़ा था, कोई गलती हुई थी एक दूसरे से, आप इसके बीच में कोई मतभेद हुआ था, कहीं ना कहीं वो ठीक होगा और रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जब 13 अक्टूबर के बाद जब वो 6th हाउस में चला जाएगा, फिर आपके चैलेंजेस थोड़े से होंगे। हो सकता है आपके स्पाउस को कोई डिसीज लग जाए, आपके स्पाउस के साथ कोई थोड़े डिफरेंसेस आ जाएं, या फिर आपका मिलना ना हो पाए, जितना फ्रिक्वेंटली आप मिलते थे उतना मिलना ना हो पाए, या फिर ऐसा हो सकता है फेस्टिव सीजन के चक्कर में वो अपने घर में बिजी, आप अपनी चीज़ों में बिजी, ये चीज़ें हो सकती हैं और ये चांसेस हैं।
बात कर लेते हैं अब मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहे हैं, आपका 9th लॉर्ड, 9th राशि का जो लॉर्ड है, 7th हाउस का जो लॉर्ड है, मैरिज का लॉर्ड बैठ गया है 12th हाउस में। 7th का 12th लॉर्ड 12th हाउस में बैठ जाना मैं अच्छा नहीं समझता हूँ। कुछ चीज़ों में अच्छा नहीं समझता हूँ। इसमें क्या होता है, बहुत मेजर लेवल पे मैं चीज़ें देख रहा हूँ, कॉन्क्रीट देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपके इमोशंस, आपकी वो फीलिंग कहीं और इन्वेस्ट हो रही है, कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप ट्रायंगल बना हुआ है और आप कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जा रहे हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो आपको उससे बचना है। किसी भी के अदर रिश्तों में, किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्तों में कहीं किसी और पति पत्नी के ऊपर नज़र नहीं रखनी है, उनको घूरना नहीं है, उनको निहारना नहीं है और अपने रिलेशनशिप को कम वैल्यू ना देकर दूसरे को वैल्यू देना। जो आपका है नहीं उसे वैल्यू देना और जो आपका है उसे कुछ ना समझना, ऐसी सिचुएशन बनती है। ठीक है, बैड प्लेजर की तरफ ले जाना है, लेकिन यहाँ गुरु बैठे हैं तो गुरु का बैड प्लेजर से कोई लेना देना नहीं है। तो सेक्सुअल लाइफ है बिल्कुल ज़ीरो हो जाना, नम हो जाना उसमें उसका, और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ना। तो ये सिचुएशन मैं कहीं ना कहीं देख पा रहा हूँ। और ये अब रेट्रोग्रेड हो गया जुपिटर 9 अक्टूबर के बाद। इसके बाद क्या सिचुएशन बन रही है, अब ये बताएगा जब 11th हाउस की तरफ चला जाएगा तो किसी फ्रेंड के थ्रू, बड़े के थ्रू, सीनियर के थ्रू या नेटवर्क सर्कल के थ्रू आपको वो गाइडेंस मिलेगी। आप पुरानी गलतियों से सीखोगे और आपको समझ आएगा कि मेरे को चीज़ें कैसे चलानी है, अपने रिलेशनशिप को कैसे हील करना है, क्या रूट कॉज है, मुझे कैसे अपने रिश्ते को बचाना है, इधर उधर नहीं भागना है, अपनी एनर्जीज को इधर उधर नहीं भटकाना है। फेस्टिव सीजन चल रहा है, फेस्टिव सीजन में परिवार एक रहना चाहिए और फेस्टिव सीजन में नहीं, फेस्टिव सीजन के बाद भी आपने तीज त्यौहार एक साथ कर लिए, उसके बाद भी आपका संबंध बहुत स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए और 12th हाउस की तरफ से 11th हाउस की तरफ बढ़ेंगे। अगर रिश्ता अच्छा कर लिए तो प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी, हैप्पीनेस बढ़ेगी, डिज़ायर पूरी होंगी, नेटवर्क सर्कल में आप अच्छा काम कर पाओगे, जुपिटर भी अच्छा रहेगा। अगर कोई नेगेटिव कार्य करा, ट्रायंगल बनाया तो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली सिचुएशन चल रही है। तो आप अब समझ जाइए क्या दिक्कत बढ़ सकती है। बाकी डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट पर ग्रह महादशा क्या चल रही है आपकी। जॉब के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए 6th लॉर्ड मंगल बैठे कहाँ हैं, 1st हाउस में। तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जीतना, कोई भी आपका कोर्ट केस जीतना, विन विन सिचुएशन में रहना, आपका एक ऑरा बहुत एक अच्छा ऑरा बनना, आपसे लोगों को डरना, ये कहीं ना कहीं सिचुएशन बनी हुई है। 6th लॉर्ड 1st हाउस में चले गए तो सिचुएशन इस तरह की बनी हुई है। लेकिन जब ये 20 तारीख को चले जाएंगे तो अपनी फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट होना, ठीक है, और अपनी फैमिली के साथ कोई काम करते करते अपनी फैमिली की वजह से जॉब को, अपने कार्य को पूरा ना कर पाना, ये सिचुएशन हो सकती है। लेकिन जॉब में ग्रोथ मिलने के पूरे चांसेस, जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट, वीनस का चले जाना 13 तारीख के बाद आपको लग्जरी की तरफ बढ़ाएगा, प्रमोशन की तरफ बढ़ाएगा, कलीग्स के साथ अच्छा बनेगा, बॉसेस की तरफ से कोई अच्छा प्रमोशन मिल सकता है, अच्छी कोई सिचुएशन बन सकती है, उनकी तरफ से कोई गिफ्ट मिल सकता है, अप्रेजल मिल सकता है, ठीक है। तो आपके लाइफ में बूम का काम कर सकता है। आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी है, अगर आपने इस ऊर्जा को अच्छा इस्तेमाल कर लिया, अपने टारगेट को पूरा करने में इस ऊर्जा का इस्तेमाल किया, तो जॉब में बहुत अच्छी सिचुएशन बनी हुई है आपके। बिजनेस की बात कर लेते हैं। बिजनेस 10th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठ गए हैं, बकरी हो गया 9 अक्टूबर के बाद। और राहु 10वें में 10th हाउस में बैठे हैं। कहते हैं राहु 10 में, दुनिया बस में, तो दुनिया को बस में कैसे करेंगे, राहु के सपोर्ट से जुपिटर के सपोर्ट से कर पाओगे। राहु वाले काम करोगे, इल्यूजन दोगे, धोखा दोगे बिजनेस में, तो धोखा मिलेगा, आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा। मोरल वैल्यूज के साथ काम करना, सात्विकता के साथ काम करना है, राइट। जुपिटर 11th हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपने ये देखना है 2020 के आसपास कुछ चीज़ें हुई हैं, ठीक है, उसको कंप्लीट करने का। 2020 से 22 के बीच में कुछ चीज़ें जो कंप्लीट करनी है आपने, कुछ रह गया था अधूरा, उसको पूरा करने का समय, और उसे पूरा करने के बाद आपको लाइफ में ग्रेस मिलेगी, वो एनलाइटमेंट मिलेगी और आप अपने बिजनेस सेक्टर में अच्छा ग्रो कर पाओगे। फॉरेन लैंड से कनेक्शन, MNC से कनेक्शन, बड़े लोगों से इन्वेस्टमेंट मिलना, ये सब सिचुएशन ऑन कार्ड्स हैं। आपका बाहर PR लगना और बाहर सिचुएशन एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम चलना, ठीक है, वहाँ से अच्छा मेजर लेवल पे आपको गेंस होना, ये सब दिखाई दे रहा है। नेटवर्क सर्कल के थ्रू गेंस होना, तो नेटवर्क सर्कल के थ्रू आप उनके सपोर्ट से 2 पैसे को 4 पैसा कर सकते हो, ये सिचुएशन आपकी कहीं ना कहीं बनी हुई है। लीगल काम करना है, बस लीगलिटी के साथ काम करना है। और रेमेडी मैं आपको इन दी एंड बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है आपको अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो रियलिटी में। फाइनेंस की बात कर लेता हूँ। फाइनेंस क्या बता रहे हैं,
फर्स्ट लॉर्ड 11th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, कहीं ना कहीं आपका गेंस अच्छे लेवल बने हुए हैं। 11th लॉर्ड का फर्स्ट हाउस में चले जाना, कहीं ना कहीं केंद्र में चले जाना, अपने आप में अल्टीमेट एक अच्छा योग बना हुआ है। और मंगल, आप अपने आप को बेच के, शाम दाम दंड भेद ऐसी स्पीच बोल के अपने आप को ब्रांड वैल्यू करके अपनी वैल्यू बढ़ाकर आप बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंच सकते हैं और अच्छा फाइनेंस आप कमा सकते हैं अपने थ्रू। खुद की ब्रांडिंग करके, खुद को फ्रंट पे ला के आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो अपने ऊपर काम करना है, अपने थ्रू काम करने, किसी और पर भरोसा करने का समय नहीं है। और जब ये 20 तारीख के बाद डेबिलिटेड साइन में चले जाएंगे तो पैसों का नुकसान भी हो सकता है, ठीक है, तो ज़्यादा खर्च भी हो सकता है फैमिली के ऊपर। फैमिली में किसी की बीमारी हो गई, कोई किसी का जाना आना हो गया, कोई इवेंट ऐसा हो गया तो उसमें पैसा खर्च हो सकता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। हेल्थ क्या बता रही है आपका फर्स्ट लॉर्ड पहले बैठे हैं सूर्य केतु के साथ, मरकरी बैठ गए जो आपका लॉर्ड है, और फिर वो बैठेंगे 5th हाउस में। तो डाइजेशन का इश्यूज मुझे कहीं ना कहीं दिखा रहा है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज मुझे कोई कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और आपके कोई डिसीज़ है जिसको क्योर करने का समय है और आप क्योर भी करेंगे, या मदर की हेल्थ ऐसी है कि आपको उनका कोई ऑपरेशन कराना है, उनको कोई डिजीज़ हो गई है, उनका कोई हेल्थ चेकअप होना है। तो ये सब सिचुएशन बनी हुई है हेल्थ को लेकर। अगर मैं आपकी बात करता हूँ तो देखिए, हेल्थ का आपको कंसर्न दिखाई दे रहा है। आपने जंक फूड नहीं खाना है, ठीक है, कोई बासी खाना नहीं खाना है। आपको डाइजेशन इश्यूज हो सकता है और वो मेजर लेवल पे लॉन्ग टर्म हो सकता है, लंबे पीरियड के लिए हो सकता है। तो अपने आप को ध्यान देना है, क्योंकि सूर्य जो अग्नि तत्व है वो नीचे हो जाएंगे 16 तारीख के बाद। अगर इस आसपास कोई अगर दिक्कत होती है, और 13 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में चंद्रमा की पोजीशन भी राहु और शनि के साथ बनी रहेगी। आपके 9th हाउस में बनेगी, 8th हाउस, मतलब 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये सिचुएशन आपकी मैं कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं देख रहा हूँ। तो आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, इम्यूनिटी ब्रेक नहीं होने देना है। स्टूडेंट लाइफ की बात करूँ तो देखिए, 5th हाउस का लॉर्ड वीनस अपने ही हाउस में बैठा है, लेकिन उसके बाद वो पहुंच जाएंगे 6th हाउस में। इसका क्या सिचुएशन बन रही है, आपका पढ़ाई इम्पैक्ट होगी, आपकी डेली रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, आप उतना पढ़ नहीं पाओगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। आपको अपने सीनियर, अपने से बड़ों की या अपने पेरेंट्स की सपोर्ट चाहिए होगी, या उनको आप सपोर्ट करेंगे किसी तरह। साफ सफाई में भी हो सकता है, दिवाली के टाइम पे सफाई होती है, तो ये भी सिचुएशन बनी हुई है। सूर्य का वहाँ जाना, फादर के साथ आपके कोई झड़प हो जाना, उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी ना होना, या आपके मार्क्स उस तरीके से आप स्कोर ना करें, पढ़ाई पे ध्यान न दें, तो उनके साथ भी थोड़े से डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपकी तबीयत भी खराब कर सकता है। चैलेंजेस इस लेवल में बढ़ सकते हैं, स्ट्रेस बढ़ सकता है। तो स्ट्रेस को ना बढ़ाएं, पहले से अपनी चीज़ों को पूरा करके चलें, काम को पूरा करके चलें, और लाइफ में अपनी एक अच्छा मेंटेन करके लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ें, ठीक है। लव रिलेशन की तरफ नहीं बढ़ना है। अगर लव रिलेशनशिप कोई चल रहा है स्टूडेंट लाइफ में, उनका ब्रेकअप होना कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। सूर्य का नीच का हो जाना, आपकी इमेज खराब हो जाना, लव रिलेशनशिप में सेपरेशन होना, कोई लड़ाई एकदम सेपरेशन की तरफ बढ़ सकती है। तो ओवर डिस्कशन नहीं होना चाहिए, और मैं तो कहूँगा कि पढ़ाई पे ध्यान दो, अब ये आपका समय नहीं है। एनर्जीज भी ऐसा बता रही है, क्योंकि आपका ईगो और आपका जो दिमाग है, चेतना है, वो बैड प्लेजर की तरफ बढ़ी हुई है, और जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गए, आपके नेटवर्क सर्कल की तरफ बढ़ रहे हैं, और वहाँ से डायरेक्ट आस्पेक्ट करेंगे 5th हाउस को। तो उस चक्कर में आपका बदनामी हो सकती है। आप किसी से चक्कर में पड़े, आपने किसी से कोई गलत बात करी और उसने वो अपने सर्कल में बता दी, उसकी वजह से आपका पूरा कॉलेज में या पूरे स्कूल में नाम खराब हो गया, और वो फादर के पास चलेगी, फादर का नाम भी खराब होगा, आपकी फैमिली वैल्यूज भी खराब होंगी। मंगल का फैमिली के घर में चले जाना और नीच का हो जाना, सूर्य का फादर का आपके नीच की राशि में चले जाना, और आप कारण बनोगे उस चीज़ के, क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस डिस्टर्ब हो जाएगी, और ये आपकी फैमिली के वैल्यूज़ को, नेम को, आपके फादर के नेम को डाउन डिग्रेड करेगी। ध्यान रखिएगा। रेमेडी मैं आपको वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा। लक के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सैटर्न रेट्रोग्रेड 9th लॉर्ड 9th हाउस में बैठ गए हैं, रेट्रोग्रेड होके बैठ गया, तो स्पिरिचुअल ट्रैवल करना, तीर्थ यात्रा करना, गुरु के साथ एक मीटिंग करना, गुरु के चरण वंदन करना, ठीक है, डोनेशन करना टूवर्ड्स मठ मंदिर, टूवर्ड्स स्पिरिचुअल प्लेसेस, इस्कॉन मंदिर, टेम्पल्स, नारायण, जिस भी रिलीजन को आप जानते हैं, तो वहाँ पर डोनेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा है, लकराइज कर पाओगे। और अपने से जो नीचे के लोग हैं, अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनकी हेल्प करना, उनकी चैलेंजेस को, उनकी प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं कम करना, उसमें आपका सहयोग
आपके लक को राइज कर देगा, डेफिनेटली कर देगा। और सैटर्न आपको ब्लेस करेंगे। कोई भी सिचुएशन में सैटर्न बैठे हो, अगर आपने ये कर्म कर लिया तो आपको कहीं ना कहीं बहुत राइज मिलेगा, ठीक है, लक आपका राइज करेगा। रेमेडी के बारे में बात करूँ, देखिए रेमेडी के बहुत सिंपल रेमेडी है आपकी। मंगल आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, सेकंड हाउस की तरफ चले जाएंगे, फाइनेंस फैमिली की तरफ। फैमिली में डिस्प्यूट ना करें, अल्टीमेट रेमेडी है ऑटोमेटिकली, क्योंकि फोर्थ हाउस में आपका ग्रैंड लग रहा है। रियलिटी चेक हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, फैमिली में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, घर का बेचना, घर का कोई खरीदना, न्यू व्हीकल खरीदना या पुराने व्हीकल्स को बेचना, उस चक्कर में कोई कॉन्फ्लिक्ट होना, ये बहुत कंस्ट्रक्टिव वे में होना चाहिए, डिकंस्ट्रक्टिव वे में नहीं होना चाहिए। अगर आप घर से दूर जा रहे हैं या घर को छोड़ के जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं या घर छोड़ रहे हैं, तो ये प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव वे में होना चाहिए कि प्रॉपर एक तरीके से आप एक दूसरे के साथ अच्छा बॉन्डिंग के साथ जा रहे हो। तो ये भी अपने आप में एक रेमेडी है। प्लस नवरात्र फोर्थ हाउस में मम्मी के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, फोर्थ हाउस मदर को भी डिनोट करता है। और नवरात्रि चल रहे हैं, देवी माँ का पूजन रेगुलर, श्री सुक्तम का पूजन, माँ भवानी, देवी कवच पढ़ना आपके लिए अल्टीमेट रेमेडी हो सकती है। कन्या पूजन करें, कन्याओं की ब्लेसिंग्स लें, उनके चरण वंदन करें, उनको गिफ्ट दें और रेगुलर दुर्गा चालीसा रिसाइट करना, देवी कवच पढ़ना आपके लिए रामबाण साबित होगा। और जब महालक्ष्मी की पूजन आएगा तो लक्ष्मी के साथ नारायण की भी पूजन करें। जुपिटर आपका रेट्रोग्रेड होकर 11th हाउस की तरफ चला गया है, तो देवों के देव गुरु बृहस्पति, अगर आप उनके नारायण की पूजन करेंगे, शुक्र क्या नाम है नारायण की पूजा करेंगे, कृष्ण भगवान की पूजन करेंगे, तो शुक्र जो लक्ष्मी जी का कारक होता है वो भी प्रसन्न हो जाएंगे और आपके डिज़ायर्स को पूरा करने में हेल्पफुल करेंगे, जिससे आपको लगेगा कि इस बार की दिवाली पूजन मेरा सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि आपकी डिज़ायर्स पूरी हो जाएंगी। तो आपने बहुत संयम के साथ, नियम के साथ, भक्ति भाव के साथ डोनेशन करते हुए अपना जो भी आपका कमाया हुआ धन है उसको सेवा में लगाते हुए अगर आप इस कार्य को करते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो रेमेडी भी करेगी और आपकी सारी नेगेटिविटी को नलीफाई कर देगी, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में बढ़ाएगी। एक मंत्र चैंट आपको जरूर करना चाहिए इस बार दिवाली पर। मैं ब्रीफ में एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको एक वैल्यू देके जाता हूँ। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप अगर रेगुलर रिसाइट करेंगे तो आपकी लाइफ में अबेंडेंस बढ़ेगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, सक्सेस बढ़ने के बहुत अच्छे चांसेस हो जाएंगे और आप लाइफ में गेन्स और डिज़ायर पूरी कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे। वीकली प्रेडिक्शन देखना मत भूलिएगा, जिसमें मैं डिटेल्ड बात करूंगा डे टू डे की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरि बोल।